तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो इस वीडियो में जो है ना कि मेडिटेशन के एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है ये जो एक्सपीरियंस है ये लगभग आप सभी लोगों ने फील किया होगा और आप में से बहुत सारे लोग फील कर भी रहे होंगे और कुछ लोग हैं वो आने वाले टाइम में फील करेंगे कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो क्या होता है कि एक टाइम बाद जो है नहीं कि आपका जो वजन है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। आपका जो शरीर है ना वो बहुत तेज़ी से सूखने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके ना मैं उतना ज़्यादा सिंपल वर्डों में समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्यों क्या है। ठीक है कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्यों आपका वजन जो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, क्यों आपका जो शरीर है वो बहुत तेज़ी से सूखने लगता है। ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर आप में से कोई भी पर्सन है ना जो अपने फ्यूचर वगैरह को देखना चाहता है, ठीक है, अपनी कुंडली वगैरह को देखना चाहता है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, और आपका जन्म कब हुआ ये बताना है और जन्म का समय बताना है। ठीक है। अगर एग्जैक्टली भी नहीं पता आपको जन्म का समय तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बता सकते हो। जैसे एक आइडिया तो होता ही होगा ना कि 4 बजे के आसपास हुआ था, 5 बजे के आसपास हुआ था रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम, या 6 बजे के आसपास हुआ था, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें बता सकते हो और ये बता देना कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो और किसी स्टेट के किस गांव से बिलोंग करते हो। ठीक है। मैंने कल की डेट में भी ना पांच पांच लोगों की वो देखी, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कुंडली देखी, और मज़े की बात यह है कि सभी की सही निकली। ठीक है। तो कुंडली देखने का ना बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जब हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हैं ना तो सक्सेस जो रेटियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हमें जो सक्सेस मिलने के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने कल जो है ना कि एक औरत की वो देखी थी, मतलब कुंडली देखी थी, मेरी मम्मी जितनी एज की थी। ठीक है। तो क्या था कि उनकी जो कुंडली है ना उनमें जो भक्ति मार्ग लिखा हुआ था इनके लिए। ठीक है। जैसे ये भी जो मेडिटेशन के फील्ड में मेडिटेशन करती है, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती है। ठीक है। बट क्या कर रही है अभी जो है ना कि अनादनाद की साधना कर रही। ठीक है। लेकिन इनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है कि इनके लिए जो है ना कि जो सबसे बेस्ट है वो भक्ति मार्ग है। ठीक है। तो एक जो है ना कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है। और जैसे ये अनादनाद पे काम कर रही थी ना, और इन्हें जो है ना कुछ रिजल्ट्स भी नहीं देखने को मिल रहे थे। ठीक है। यानी इनके जो जीवन में ना कुछ भी परिवर्तन वगैरह नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके लिए जो भक्ति मार्ग डिसाइड था कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो एक कुंडली का जब हमें अपने कुंडली का पता होता है ना और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो सही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है। तो इसलिए जो है नहीं कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह रहेगी, किस तरीके से आपकी लाइफ वगैरह रहेगी। ठीक है। आपके ग्रह के हिसाब से, आपके नक्षत्रों के हिसाब से। तो इसलिए जो है नहीं कि व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, आप जो है नहीं कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो शरीर है वो सूखने क्यों लगता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो कुछ टाइम के अंदर अंदर जो हमारी जो एक तरह से बोल सकते हो जो कुंडली शक्ति है ना वो थोड़ी थोड़ी एक्टिवेट होने लगती है। आप मानो या ना मानो, बट जो कुंडली शक्ति है ना वो थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं बोल सकते बट हाँ थोड़ी थोड़ी जो है नहीं कि वो नीचे से उठकर ऊपर जाने लगती है। ठीक है। और वो पता कहाँ जाने लगती है, वो जाने लगती है आपके जो सहस्त्रार चक्र पे। ठीक है। सहस्त्रार चक्र के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये जो है नहीं कि बेसिकली हमारे 7वें नंबर का चक्र है। ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे जो एनर्जी है, ठीक है, कुंडली शक्ति है, ये उठ करके हमारी थर्ड आई पे जाने लगती है और उस पे जाने लगती है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सहस्त्रार चक्र पे जाने लगती है। तो क्या होता है कि जिससे जो ये बेसिकली जो ये दो चक्र है ना ये हमारे शरीर में, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो इन्हें जो है नहीं कि इस यूनिवर्स की तरफ से कॉस्मिक एनर्जी मिल रही होती है, मतलब आप थोड़ा सा समझ ही रहे होगे बेसिकली। ठीक है। लेकिन जैसे जब हमारा जो सहस्त्रार चक्र खुलता है, थर्ड आई खुलती है, तो हमें जो है ना कि कुछ टाइम तक तो जो इस यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है। तो तब तो चलो कुछ नहीं, तब तो हमारे शरीर में एनर्जी का भंडार रहता है। ठीक है। बट एक टाइम क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है कि इस यूनिवर्स से ना एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है। यानी आपके जो सहस्त्रार चक्र है और आपकी जो थर्ड आई है ना,
थोड़ा सा बोल सकते हो। वैसे थर्ड आई के केस में इतना नहीं होता, बट हाँ सहस्त्रार चक्र के केस में होता है कि जिससे जो है नहीं कि आपके सहस्त्रार चक्र तक आपकी कुंडली शक्ति थोड़ी बहुत ही भी पहुंच गई। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका सहस्त्रार चक्र थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अभी सहस्त्रार चक्र को ना एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। इसे जो है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो कुछ टाइम तक तो इसे यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है। आप समझ ही रहे होगे, कॉस्मिक एनर्जी जिसे बोला जाता है वो मिल रही होती है। बट क्या होता है कि एक टाइम बाद जो है ना क्या इस यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि इस चक्र को एनर्जी तो चाहिए ही होती है ना, सीधी सी बात है। तो क्या करता है ये फिर चक्र आपके शरीर से एनर्जी खींचने लगता है, आपके शरीर की एनर्जी सोखने लगता है। जैसे जो आप खाने पीते हो ना, जो चीज़ खाते पीते हो कुछ इस तरीके से, उससे जो भी चीज़ें बनती है, मतलब जो एनर्जी वगैरह बनती है। ठीक है। तो वो जो है ना कि एक तरह से बोल सकते हो वो इसे जो सोखने लगता है, वो इसे खींचने लगता है आपका सहस्त्रार चक्र। ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, थर्ड आई भी खींचती है बट कुछ परसेंट, बट आपका जो सहस्त्रार चक्र है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खींचता है आपकी शरीर की एनर्जी, क्योंकि इसे जो है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो शरीर है ना वो सूखने लगता है, आप जो है ना कि कमज़ोर पड़ने लगते हो। बट ये कुछ टाइम तक होता है नॉर्मली। फिर क्या होता है थोड़े टाइम के अंदर अंदर जो वो है ना यूनिवर्स है उसकी तरफ से आपको एनर्जी मिलने लगती है और आप ओके होने लगते हो।